जय लाल ऑफ यू। आप लोग कैसे हो? आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की बहुत अच्छी से पढ़ाई चल रही। आइए हम लोग आज कक्षा 10 के जो तुम्हारा केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया संकर, उसमें जो तुम्हारा संतुलित रासायनिक संकर है उसको आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस क्लास में। आप लोग इस क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि तुम्हारा जो रासायनिक संतुलित संकर है ये तुम्हारे बोर्ड परीक्षा में 2 से मतलब 3 से 4 अंक में पूछता है, हमेशा बहुत बार पूछता है। बहुत तुम्हारा ईमान के साथ तुम्हारा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग इसको पढ़ेंगे। जैसे कि तुम्हारा रासायनिक संक्रिया है जो, उसे हम किसे कहते हैं, ये क्या होता है, उसे कहते हैं जो तुम्हारा ये उत्पाद होता है। अगर तुम्हारा जो उत्पाद है यानी का जो अभिकारक होता है, उत्पाद के अगर जो बराबर हो जाए उसी को हम रासायनिक संकर कहते हैं। तब अगर तत्व इसके तत्व के बराबर हो गया तो समझ जाना कि ये संतुलित रासायनिक संकर है। जैसे कि तुम्हारा यहाँ पर हाइड्रोजन है, क्या हाइड्रोजन, अगर ये तुम्हारा हाइड्रोजन इधर 5 है तो इधर भी 5 रहना चाहिए। किधर ये जो तुम्हारा है तीर, इसको तीर को हम क्या कहते हैं, उपज या दिशा सूचक। इस तीर को हम क्या कहते हैं, इस तीर को हम उपज उपज कह सकते हैं, सूचक क्या कह सकते हैं, दिशा सूचक, क्या दिशा सूचक। इस तीर को हम क्या कहते हैं, उपज या दिशा सूचक कहते हैं। अगर तुम्हारा इधर हाइड्रोजन 5 है तो इधर भी 5 रहना चाहिए। अगर तुम्हारा नाइट्रोजन इधर 4 है तो इधर भी 4 रहना चाहिए। इसी को हम कहते हैं रासायनिक संतुलित रासायनिक संकर कहते हैं। इतना समझ में आ गया। आइए हम लोग करते हैं कैसे संतुलित किया जाता है संकरों को। आइए हम लोग पहले एक को देखते हैं, फिर उसके बाद बारी बारी देखते हैं। पहले नंबर तुम्हारा जो ए है, क्या है ए, जो तुम्हारा हाइड्रोजन यानी कि नाइट्रस और प्लस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और 3 उपज यानी कि 3 वाला एरो जो है तुम्हारा कैल्शियम नाइट्राइड और प्लस जल, ये तुम्हारा जो है क्या ये संख्या संतुलित है। पहले हम लोग देखते हैं संतुलित है कि नहीं। पहले नंबर तुम लो, पहले एक हाइड्रोजन, पहले एक तत्व को लो, क्या पहले हम लोग हाइड्रोजन को देखते हैं कि ये संतुलित है कि नहीं। पहले देखो इधर हाइड्रोजन किधर है, उपज के पहले हाइड्रोजन कितना है, इसी को हम मतलब उपज के पहले वाले को हम क्या कहेंगे, अपचारक कहेंगे। उपज वाले मतलब इधर वाले को हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। पहले देखो इधर हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है और 2 यानी जब 2 गुणा होगा तो 2 यानी कि 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर, प्लस कितना हो गया 2 1 3, तुम्हारा 3 हाइड्रोजन इधर है। और उपज के बाद इधर वाले देखो, इधर हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 2 है। जब तुम्हारा यहाँ इधर 3 है इधर 2 है, क्या ये बैलेंस है, नहीं बैलेंस है। हम क्या बताएं, जब इधर अगर मान लो 3 है तो इधर भी 3 रहना चाहिए, अगर यहाँ पर 4 है तो इधर भी 4 रहना चाहिए। इसी को हम कहते हैं रासायनिक संतुलित संकर। आज जैसे तुम्हारा बैलेंस रही है, अब देखो बैलेंस कैसे होगा। अगर जैसे कि देखा जाए, अगर यहाँ पर हम हाइड्रोजन के पहले संतुलित करो, हाइड्रोजन का अगर यहाँ पर हम 2 लगा दें, हाइड्रोजन के पहले क्या लगा दें 2, यहाँ पर अगर हाइड्रोजन हम 2 लगा दिए तब तुम्हारा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा यार, 2 2 2 4, हम 3 को पहले हटा दो, यहाँ पर 2 हो गया प्लस 2, यहाँ पर 2 है 2 2 4 हो गया तुम्हारा। अब इधर आओ, तुम्हारा यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर 2 है। अगर यहाँ पर हम 2 मतलब 2 से कर दें यानी कि यहाँ पर भी हम 2 लगा दें, क्या ये तुम्हारा हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा। जैसे कि तुम्हारे यहाँ पर इधर 4 है तब इधर 2 दूना 4, यहाँ पर भी तुम्हारा 4 हो जाएगा। पहले आइए हम इसको एकदम सॉल्यूशन के साथ देखते हैं। सॉल्यूशन ये तुम्हारा अगर बोर्ड एग्जाम में अगर ऐसे पूछेगा तब इसको तुम एक नंबर बी नंबर करके सबको लिख देना। पहले देखो यहाँ पर 2HNO3 प्लस, यहाँ पर क्या है तुम्हारा कैल्शियम OH का होल बाइज, उपज यानी कि एरो CaNO3 का होल बाइज प्लस 2H2O। देखो अब तुम्हारा जो हाइड्रोजन था
हाइड्रोजन तो संतुलित हो गया। अब आओ इस बार नाइट्रोजन को लो। नाइट्रोजन देखो इधर कितना है, यहाँ पर नाइट्रोजन एक है, यहाँ पर नहीं है ना, तब इधर एक हो गया। अब इधर आओ, इधर नाइट्रोजन कितना है, यहाँ पर देखो तुम्हारा नाइट्रोजन कितना है, यहाँ पर नाइट्रोजन 3 गुना, मतलब नाइट्रोजन 2 है, कितना है 2 है। फिर तुम्हारा यहाँ पर भी नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर जब गुणा होगा, एक नहीं है, यहाँ पर जब तुम्हारा गुणा होगा, जब इसमें गुणा है तो इसमें भी गुणा होगा, तुम्हारा नाइट्रोजन 2 है। यहाँ पर कितना है नाइट्रोजन, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर नहीं है। अब इस पर आओ, नाइट्रोजन तुम्हारा 2 गुणा हो जाएगा, तब नाइट्रोजन भी इधर 2 है, तब 2 2 इधर भी 2 इधर भी 2, इसका मतलब तुम्हारा नाइट्रोजन भी बराबर हो गया। क्या हो गया नाइट्रोजन। अब ऑक्सीजन पर, अब ऑक्सीजन देखो यहाँ पर 2 3 6, तब तुम्हारा हो जाएगा 6, कितना हो गया 6, और यहाँ पर कितना है 2 गुणा होगा, यहाँ पर 2 कितना हो गया तुम्हारा 6 2 8 हो गया। अब इधर आओ, तुम्हारा यहाँ पर देखो 3 गुना कितना होगा 3 गुना 6, 3 गुना 6, और जो तुम्हारा यहाँ पर 2 है, यहाँ पर जो गुणा है यहाँ पर 2 हो जाएगा, कितना होगा यहाँ पर 2 कितना हो गया 6 2 8 6 2 8। यहाँ पर तुम्हारा भी ऑक्सीजन भी हो गया। अब बचा क्या, कैल्शियम बचा, तो कैल्शियम कितना इधर 1 है, इधर कितना है तुम्हारा देखो, यहाँ पर कैल्शियम नहीं, यहाँ पर क्या, यहाँ पर तुम्हारा कैल्शियम 1 है, यहाँ पर भी कैल्शियम 1 है, इसका मतलब तुम्हारा रासायनिक संतुलित हो गया। ऐसे हम लोग रासायनिक संकरणों को संतुलित करते हैं। ये तुम्हारा हो गया, इसको पहले आप लोग नोट कर लो। अब आते हैं हम लोग दूसरे नंबर पर, किस पे, दूसरे नंबर क्या है तुम्हारा, दूसरा नंबर यही है, क्या है दूसरा नंबर, पहला नंबर तो हो गया, अब दूसरा नंबर बारी है। अब देखो यहाँ पर इनने कितना, पहले एक तत्व को उठाओ, अपने मन में लो। पहले हम लोग ले रहे हैं सोडियम को, क्या ले रहे हैं सोडियम, यहाँ पर सोडियम कितना है इधर देखो, यहाँ पर ऊपर के पहले कितना है सोडियम 1 है, और उधर कितना देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 आ गया। जब इधर 1 है तो इधर 2 है, तब इसका मतलब तुम्हारा बैलेंस नहीं है ना, बैलेंस नहीं है। तो हमको बैलेंस करने के लिए अगर देखा जाए यहाँ पर 2 है, अगर हम यहाँ पर 2 कर दें, अगर यहाँ पर हम 2 कर दें तब ये बराबर हो जाएगा ना जो सोडियम है। अब देखो सोडियम 2 हो गया, इधर देखो इधर 2 है, अब इधर देखो 2 है, इधर भी 2 हो गया ना, ये तुम्हारे जो सोडियम था ये संतुलित हो गया। अब ऑक्सीजन पर आओ, पहले तो इसको सोडियम कट हो गया, अब ऑक्सीजन पर आओ, ऑक्सीजन कितना है 2, कितना है अब देख लो 2, यहाँ पर 2 है, प्लस कितना है और 4 यहाँ पर है, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। अब इधर आओ ऊपर के बाद, अब यहाँ पर तुम्हारा ऑक्सीजन कितना है 4 है, यहाँ पर कितना है 4 1 5, तुम्हारा यहाँ पर 5। अब देखो ऑक्सीजन 5 6, क्या ये बराबर है, नहीं बराबर है तुम्हारा, ये तुम्हारा अगर देखो बराबर करने के लिए अब इसको पहले हटा दो, ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, आप लोग मत लिखिएगा। अब जैसे कि तुम्हारा अगर ऑक्सीजन यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है, इसका मतलब तुम्हारा बराबर नहीं है। अगर यहाँ पर हम 2 लगा दें तो क्या ये बराबर हो जाएगा, हाँ अब देखो क्या बराबर हो जाएगा, देखो अब यहाँ पर 2 गुना मतलब 2 हो गया, 2 4 2 4 कितना होगा 6 होगा। अब इधर आओ, यहाँ पर 4 और 2 जब गुणा होगा 4 2 6 आ जा रहा है। अब इसको आप लोग लिख लो यहाँ पर 2NaOH क्या होगा प्लस H2O SO4 एरो NaSO4 प्लस 2H2O। अब देख लो ये तुम्हारा बराबर हो गया। अब आप लोग देखिएगा ये बराबर है कि नहीं, ये तो बराबर कर दिया। देखो Na2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 और 4 कितना होता है 6, यहाँ पर 4 और 2 6, इसका मतलब तुम्हारा बराबर हो गया। अब यस देख लो कितना है तुम्हारा, यस 1 है, यहाँ पर भी यस 1 है, कितना है ये तुम्हारा बैलेंस हो गया। अब हम लोग आते हैं तीसरे पर, ये तुम्हारा 2 हो गया। ऐसे संतुलित रासायनिक किया जाता है। अब लोग हम आते हैं तीसरे पर। तीसरा क्या कहता है, तीसरा NaCl प्लस AgNO3 क्या है C1 नाइट्रेट। जब ये रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, तो रिएक्शन के बाद ये AgCl प्लस NaO3 क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट बनेगा। ये जो तुम्हारा धनायन होता है, ये धनायन होता है ऋणायन होता है, ये धनायन होता है ऋणायन होता है।
कब ऋणात्मक धनात्मक के पास और ऋणात्मक धनात्मक के पास आता है। इसलिए तुम्हारा ये जो रिएक्शन हुआ था AgCl के साथ निकल गया और NaO3 के साथ निकल गया तो बना दिया सोडियम नाइट्रेट क्लोराइड। ये तुम्हारा बन गया। अब देखो क्या ये बैलेंस है नहीं बैलेंस है। ये तुम्हारा बैलेंस करने के लिए मैं क्या करता हूँ, आप पहले एक तत्व को उठाओ, एक तत्व सोडियम हो गया, इधर सोडियम कितना है 1 है, क्या है 1 है, यहाँ पर सोडियम कितना है 1 है, इधर भी 1 है, इसका मतलब तुम्हारा ये बराबर है। इसको हटाओ, अब Cl पर आओ, Cl कितना है इधर Cl 1 है, अब इधर आओ Cl कितना 1 है, इसका मतलब ये भी तुम्हारा बराबर। अब Ag पर आओ, Ag कितना है तुम्हारा Ag 1 है, इधर भी कितना है 1 है, इसका मतलब ये भी तुम्हारा बराबर। और NaO3 कितना है, NaO3 तुम्हारा कितना है 1 है, अब इधर कितना रहेगा NaO3, इसका मतलब ये तुम्हारा ऑलरेडी से ही संतुलित है। अब मतलब ऐसे बोर्ड परीक्षा में संतुलित भी दे देता है, बस उसको कहता है कि इसको आप लोग करिए। जैसे कि ये तुम्हारा ऑलरेडी संतुलित था, क्या है NaCl प्लस AgNO3 ये लगा लो, फिर इसके बाद AgCl प्लस NaNO3 ये तुम्हारा बैलेंस हो गया। ये तुम्हारा तीसरा था। अब हम लोग आते हैं चौथे पर। क्या चौथे नंबर पर आते हैं। चौथा क्या कहता है, जब तुम्हारा BaCl2 प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 जब ये रिएक्शन आपस में करता है तो बनता है BaSO4 प्लस HCl, यानी कि ये आयनों का आदान प्रदान हुआ है। जब Ba तुम्हारा धनात्मक है ये ऋणात्मक के साथ निकल जाएगा और जो धनात्मक है ऋणात्मक के साथ निकल जाएगा। अब देखो यार क्या संतुलित है। अब हम लोग पहले क्या बताया, पहले Ba को उठाओ, Ba हो गया, अब Ba कितना इधर है 1 है, पूरे इधर 1 है और ये इधर कितना है 1 है, इधर भी 1 है, इसका मतलब तुम्हारा Ba तुम्हारा ये संतुलित है। अब जो Cl पर आओ, Cl कितना है 2 है, कितना है 2, इधर Cl कितना है तुम्हारा 2 है, अब इधर कितना Cl है तुम्हारा Cl 1 है, तब क्या 2 1 बराबर होगा नहीं होगा ना। तो इसका मतलब तुम्हारा अगर हम यहाँ पर 2 लगा दें, क्या लगा दें, अगर यहाँ पर हम 2 लगा देंगे तो Cl तुम्हारा 2 हो जाएगा। अब 2 इधर भी हो गया, 2 इधर भी हो गया, इसका मतलब तुम्हारा Cl भी बराबर हो गया। अब आओ इधर तुम्हारा तो Cl बराबर हो गया। अब यहाँ पर SO4 पर आओ, SO4 इधर कितना है 1 है, कितना है 1 है, अब इधर कितना है 1 है, इसका मतलब तुम्हारा अगर हम यहाँ पर 2 लगा दें तो तुम्हारा संतुलित रासायनिक हो जाएगा। अब जैसे कि इसको लिखने के लिए आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा BaCl2 प्लस H2SO4, ये तुम्हारा SO4 फिर BaSO4 प्लस यहाँ पर 2, केवल यहाँ पर 2 लगाना था, ये तुम्हारा संतुलित हो जाता, इसीलिए यहाँ पर आ गया। ये तुम्हारा चौथा नंबर था। ऐसे तुम्हारा बोर्ड परीक्षा में ऐसे पूछेगा, आप लोग हल करके चारों लिख लीजिएगा। और ये तुम्हारे बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा NCERT का है। इसे मैं बहुत कुछ और लेकर आऊंगा, इंपोर्टेंट जो रिएक्शन रहेगा संतुलित करने के लिए, उसके लिए मैं अगले क्लास में लेकर आऊंगा। आप लोग इस मतलब क्वेश्चन को एकदम नोट करके लिख लीजिएगा, ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जैसे कि इस वीडियो को जय हिंद।